हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर, दिल्ली में है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे घर के पास ही है, 15 मिनट का रास्ता है। और आप मेरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको इस्कॉन टेम्पल का मंदिर दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर। और देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है। वैसे जन्माष्टमी पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। और यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है। मैं दूसरी बार आ रही हूँ। हमने एंट्री कर ली है। और यहाँ पे देखो दीदी कैसे देख रही है। फिर गुड़िया और दीदी आगे चलने लगी, फिर हम आगे बढ़ने लगे। फिर यहाँ पे गुड़िया मुझसे कहने लगी थी कि यहाँ वीरवार को प्रसाद मिलता है और कभी येलो पुलाव मिलते हैं प्रसाद में, या कभी खीर मिलती है। और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखो एंट्री में कितना सुंदर दरवाज़ा बना रखा है मंदिर का। और आगे हम जा रहे हैं, जहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप आना ज़रूर और देखना। इधर देखो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो पहले कह रहे हम प्रसाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे। तो मैं यूँ कहने लगी कि झूठे मुंह से क्या दर्शन करोगे, पर इन्होंने मेरी चलने नहीं दी। पर कह रहे पहले प्रसाद लेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो फिर यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी थी, तो हम लाइन में लग गए थे। और यहाँ प्रसाद लेने के लिए तो पीले चावल मिल रहे थे। जो गुड़िया कह रही थी वो सच था, क्योंकि गुड़िया तो बहुत बार आ चुकी है और मैं दूसरी बार आ रही थी। तो यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और मैं इनकी खूब मजाक उड़ा रही थी और खूब हंसी आ रही थी। और आगे आगे हम बढ़ते जा रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखा चल अंदर दो, अंदर दो। We present live and sound show from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ramayana, and Mahabharata using multimedia technology. For visitors who are interested to see these shows can collect their tickets from Vedic Expo Counter. Hare Krishna. ये देखो गाइस, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। कितनी लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है। ये शेषनाग के ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी है और काफ़ी सारे फुहारे लगा रखे हैं, रंग बिरंगे फुहारे लगा रखे थे। और फिर हम देखकर और आगे बढ़ने लगे। मंदिर मतलब ऊपर मंदिर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। देखो कितना प्यारा मंदिर है। और आप आओ यहाँ पर और देखो, बहुत सुंदर मंदिर है। फिर हम आगे बढ़ने लगे
और फिर हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे और देखो कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पे 24 घंटे भीड़ रहती है और मंदिर के अंदर बहुत सारे कीर्तन वगैरह सब कुछ चल रहे थे। और हम यहाँ पे मंदिर में पहुँच गए। हम मंदिर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे तिलक लग रहा है कृष्ण जी के का वो चंदन का तिलक लग रहा है। मंदिर के अंदर काफ़ी सारे तिलक घिसे जाते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे ईशान कह रहा है मम्मी मैं भी लगवाऊंगा, तो मैंने कहा लगवा ले। और फिर बारी बारी से सबने तिलक लगवाया। फिर मैंने गुड़िया से बोला गुड़िया फ़ोन पकड़ो, मैं भी तिलक लगवाऊंगी और मेरी वीडियो बनाना। फिर वहाँ पे वो गुड़िया ने फ़ोन पकड़ लिया। फिर बारी बारी से सारे जने तिलक लगवाने लगे। मैंने भी लगवाया और तिलक लगवा के यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तिलक दीदी ने भी तिलक लगवा लिया था। फिर मेरी बारी आई, मैं भी तिलक लगवाने लगी। और वो यूँ कह रहे थे कि मंदिर के लिए कुछ सेवा के लिए कुछ वो करे, तो फिर हमने वहाँ पे दान पात्र में डाल दिए थे। और जब तिलक लगवा लिया तो फिर गुड़िया तिलक लगवाने चली गई थी। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, प्रेम से हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो। काफी चंदन घुसा जा रहा था और भजन गाया जा रहा। हेलो, ये उनकी मूर्ति है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया इस्कॉन टेम्पल। देश विदेश में काफ़ी जगह पे इन्होंने इस्कॉन टेम्पल का मंदिर बनवाया था। और यहाँ पे ये भजन चल रहे थे, इतने अच्छे भजन लग रहे थे, बहुत मन लग रहा था भजन सुनने में। और देखो मैंने चंदन भी आपको दिखाया, वहाँ पे चंदन घिसा जाता है, घिस रहे थे वो सारे के सारे, जो कि वो तिलक लगता है। और ये जितनी भी सारी मूर्ति दिख रही है इतनी सुंदर तरीके से सजा रखी थी, इतनी सुंदर सजा रखी थी कि इन पे से निगाह ही नहीं हट रही थी। बहुत सुंदर मूर्ति लग रही थी। 3 जगह बना रखे थे, तीनों इतने अच्छे लग रहे थे, दिखा रहे थे। और कहीं कुछ दिखाया, कहीं कुछ दिखाया। एक जगह गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया है, तो एक जगह राधा कृष्ण जी सब सारे जने दिखाए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। भजन में सारे के सारे मगन हो रहे थे। और यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद के साथ टोकन मिलता है चढ़ाने के लिए, कि वो टोकन पंडित को दोगे तब वो प्रसाद चढ़ेगा। और यहाँ सारे के कहीं कहीं पे प्रसाद चढ़ा रहे थे, कोई कहीं पे चढ़ा रहा था, तो भीड़ लग रही थी। टोकन से प्रसाद चढ़ रहा था। यहाँ पर टोकन इसलिए देते हैं क्योंकि वो भीड़ काफ़ी होती है, पता नहीं होता, तो टोकन से पता चल जाता है कि ये किसका प्रसाद है। और ये देखो ये वाली भी कितने सुंदर तरीके से सजा रखे थे। मैंने तो काफ़ी सारी फ़ोटो खींची थी, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर सजा रखा है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे, तो हम मंदिर की परिक्रमा करने लगे। ये देखो हर जगह कृष्ण जी, राधा जी और उनकी सारी जो भी फैमिली वगैरह थी उनकी सबकी फ़ोटो लगा रखी थी। और यहाँ पे परिक्रमा होती है। फिर उसके बाद वहीं यहाँ से शुरू मंदिर से ही होगी, तो मंदिर के अंदर ही ख़त्म होगी। ये सारे के सारे भजन में मगन हो रहे थे, बैठे हुए, आँख बंद करके सब बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन नहीं कर रहा था आने का, तो मैंने दीदी से बोला दीदी यहाँ पे ना थोड़ी देर बैठेंगे। तो कम से कम हम 1-1.5 घंटा बैठे हुए थे, यहाँ पे भजन सुन रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था भजन सुनने में। और मेरी तो निगाह इन मूर्तियों से नहीं हट रही थी, क्योंकि इतना सुंदर तरीके से सजा रखी थी। और वो भी हल्के ब्लू कलर के कपड़े पहना रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे भजन सुनने के लिए। हम 1-1.5 घंटा हमने भजन सुना। दीदी हमें बता रही थी कि ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, और ये देखो ऊपर कितना अच्छा सजा रखा है। मैं वीडियो बनाने लगी, मैं दीदी को कह रही, मैंने कि दीदी इसके अंदर बताओ, आप बता रही हो तो वो बताने लगी। तो फिर यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए मना कर रहे थे, सेल्फी नहीं ले सकते थे, भगवान की चाहे
कितनी भी फ़ोटो खींच लो लेकिन आप भगवान के साथ सेल्फी नहीं ले सकते। यहाँ ईशान मेरा छत की फ़ोटो बना रहा था। देखो कितना अच्छा झूमर लगा रखा है और चारों तरफ भगवान की वो फ़ोटो बना रखी हैं, कृष्ण जी की, राम जी की, लक्ष्मण जी को जब वो कुछ हो गया था तो हनुमान जी पर्वत उठा के ले आए थे वो जड़ी बूटी के लिए, तो वो वाली भी आकृति बना रखी थी। और यहाँ पंखे भी लगे हुए थे और चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए थे मंदिर की देखभाल करने के लिए कि कोई चोरी वोरी तो ना हो या कोई छेड़ाछाड़ी तो नहीं कर रहा। फिर मैं ईशान से करी, मैंने कि बेटा बैठ जाओ और भजन सुन लो। और फिर वो मान नहीं रहा था लेकिन बार बार वीडियो बना रहा था सबकी। मैंने कहा चल मेरा ब्लॉग बन रहा है, तो फिर उसके बाद वो वीडियो बना रहा, लेकिन मुझे भजन इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा उसी में मगन हो जाओ। जगह की वीडियो बना रहा था और इतना अच्छा लग रहा था और हम काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे और हमने काफ़ी भजन सुने और इतने अच्छे अच्छे भजन सुने, ऐसा लग रहा कि यहीं उनके साथ बैठ के और गाने लग जाओ। और फिर हम ईशान छत की फ़ोटो लेने लगा था, फिर हमने भजन सुन लिए, फिर हम चलने लगे घर के लिए। और देखो नीचे भी भीड़ लगी हुई थी और सारी सीढ़ियों पे देखो कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी थी। लाइट तो इतनी अच्छी कर रखी थी, हर कलर की लाइट थी, ग्रीन, रेड, ब्लू। और यहाँ पे ये परिक्रमा करते हैं, ये चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं। यहाँ से शुरू होती है येलो लाइन से। मैंने पहले परिक्रमा कर ली थी, फिर मैंने आपको दिखाई। और ये देखो ब्लू, ग्रीन, रेड कलर की सारी लाइट वगैरह कर रखी हैं। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। और ईशान कह रहा था मुझे वहाँ पे जाके दिखाओ, मुझे वहाँ पे ले जाके दिखाओ। मैं मना कर रही थी कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ सीढ़ियाँ नहीं है जाने के लिए, ऊपर से ही देख लो, लेकिन वो जिद कर रहा था। इधर काफ़ी सारी दुकानें वगैरह भी हैं, खाने की भी, और कृष्ण जी के कपड़े मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मंदिर देखने ज़रूर आना। थैंक यू।